नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ओम प्रकाश सिंह के कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री ने सेंटर पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर प्रतीक चिन्ह व अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। हसनगंज ग्राम पंचायत निवासी ओम प्रकाश सिंह ने कॉमन सर्विस सेंटर 2019 में खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा देकर लोगों को संचार क्रांति के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में ओम प्रकाश सिंह के द्वारा 1000 ब्रॉडबैंड भारत नेट कनेक्शन दे रखे हुए, जिसकी सराहना की, जिस पर सोमवार को हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी, जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी ने अपनी टीम के साथ सेंटर पर पहुंचकर संचालक ओम प्रकाश सिंह व पत्नी पद्मिनी देवी को प्रतीक चिन्ह सहित अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर शिव सेवक त्रिपाठी उपाध्याय, अभिषेक तिवारी, लिटिल सिंह, आनंद सैनी, मिलन पांडे, हरीश महाराज आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आपने 45 सेकंड में हसनगंज का नाम में आपका जिक्र किया है। इन्होंने नेट के माध्यम से 1000 जो आपने ब्रॉडबैंड के कनेक्शन किए हैं, उसको लेकर के आपने किस तरीके से इसको लक्ष्य आपने हासिल किया और क्या आपके मन में ऐसा रहा जो इस तक पहुंच पाया? शुरुआती दौर में 2019 में जब मैंने अपना सेंटर शुरू किया तो नेटवर्क की एक गंभीर समस्या थी जो ग्रामीण क्षेत्र में बरकरार थी। हम लोगों को नेटवर्क नहीं मिल पाता था, काम बाधित रहता था, 3-3, 4-4 दिन काम बाधित रहता था। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद अगर हम यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे तो जितने भी हमारे काम हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। इसी क्रम में मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ से एक थोड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद भारत नेट के फाइबर पे शिफ्ट हुआ। तो एलटी लगा करके कनेक्शन बांटना शुरू किया। सबसे पहले ब्लॉक हेडक्वार्टर, सरकारी अस्पताल, पावर हाउस, थाना और सरकारी संस्थानों में कनेक्शन दिए। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ से बढ़ करके हमें गाँव तक जाना है। गांव के लोगों को भी वही एक्सेस मिलना चाहिए जो हम हसनगंज में ले रहे हैं। तो हमने भारत नेट का इंफ्रा यूज करके गांव में पहुंचे। गांव में पहुंच के हमने अपनी ओएनटी से वहां कनेक्शन देना शुरू किया और हर एक गांव में लगभग 4 से 5 कनेक्शन एक्टिवेट किए। इस तरीके से हमारे लगभग 1000 के आसपास कनेक्शन पहुँचे, जो आज की डेट में लगभग 250-300 कनेक्शन एक्टिव है। ये आज आपके द्वारा हसनगंज में ओपी सिंह को सम्मानित किया गया है और किस को लेकर के सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार युवाओं को, आम जनमानस को कुछ न कुछ प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाता रहा है, जिससे तमाम ऐसे हम लोग हिंदू जागरण मंच द्वारा, जिसमें कि समाजसेवी संस्थाएं हैं या जो देश के लिए या गाँव के लिए गाँव स्तर पर कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन या विशेष जो उपलब्धियां हैं उनके माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार वैसे लोगों को सम्मानित करता रहा है। ओपी जी भाई साहब का जब कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी सराहना की गई, उनके द्वारा कार्यों की सराहना की गई, जो इस तरह से गांव-गांव तक नेट की सुविधाएं, जिस तरह से आपने बताया है कि नेट यहाँ बहुत वीक रहता था, उन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, भारत सरकार की जो ट्रेनिंग है उसके माध्यम से और प्रेरणा लेके मोदी जी से जो कार्यक्रम गांव-गांव तक नेट की सुविधाएं पहुंचाई है, उसको लेके प्रेरित होकर जो अपने मन की बात में मोदी जी ने नाम लिया है, ये पूरे गौरवान्वित करने का हसनगंज ही नहीं पूरे देश की बात है कि ऐसे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों से तमाम युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम गाँव स्तर में भी बैठे हैं और कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो हम वो कर सकते हैं, और ऐसा ओपी भाई ने साबित किया है। मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। हिंदू जागरण मंच की आज टीम उनके आवास पर पहुंची है और मोदी जी @20 की पुस्तक का जो प्रतीक चिन्ह है उनको सम्मानित किया है, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। मैं पुनः पूरे परिवार को, इनसे जुड़ी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से गांव के एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।